हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फेस मास्क बनाना सिखा रही हूँ। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंजुमन की धागे। आप सभी का स्वागत है। इसके लिए हम सबसे पहले एक नॉट बनाएंगे। नॉट से हम शुरू करेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने नॉट बनाना है। देखिए, इस तरह से धागा लिया, क्रोशिया को घुमाकर और एक चेन बनाई। ये बन गई हमारी नॉट। अब हम फेस के हिसाब से फंदे लेंगे। तो यहाँ मैं 42 फंदे लूँगी, यानी 42 चेन्स बनाऊँगी और उन 42 चेन्स से हम अपना मास्क बनाएंगे। ये हो गए हमारे 42 चेन्स बनने वाले हैं। आप काउंट करते रहें, काउंट करके हमने 42 चेन्स बनाए। एक ये पिंक कलर का भी मैंने रख रखा है, मास्क बनाकर तैयार। टोटल 42 चेन बनने के बाद हम ये देखिए, ये बन गई है 42 चेन्स। और इसके बाद हम इसमें अलग अलग तरह के स्टिचेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, यानी आप चेन में क्रोशिया डालकर धागा लेकर और 2 का 1 करेंगे। तो ऐसे हम 8 चेन्स में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करना है हमें, धागे को नहीं लेना, सिर्फ चेन में धागा निकालकर और फिर उससे 2 का 1 करना है। तो 8 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पर करने हैं। 8 सिंगल क्रोशिया होने के बाद हम यहाँ पर 4 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशे आपको मैं बताती हूँ कैसे बनते हैं। हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए हम धागे को आगे करते हैं, चेन में से धागा लेते हैं और तीनों फंदों को एक साथ बुन लेते हैं, यानी 3 का 1 करते हैं। तो ये बन जाता है हमारा हाफ डबल क्रोशे। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, यानी कि 4 फंदों के हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए एक बार और, ये हमने धागा आगे करके चेन में से धागा लिया, ये 3 फंदे बन गए और तीनों का 1 कर दिया। ये है हमारा हाफ डबल क्रोशे। इसके बाद हम नेक्स्ट चेन से डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे आप धागा आगे करके 2 का 1 करेंगे और इस तरह से बनाएंगे। यहाँ हमने लिए थे टोटल 42 फंदे, यानी 42 चेन्स। उसमें 8 हमने सिंगल क्रोशे करे हैं, हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे और 18 हम डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद फिर 4 हाफ डबल क्रोशे और 8 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से हमें करना है, यानी कि दोनों साइड हमारे पहले सिंगल क्रोशे रहेंगे, उसके बाद दोनों साइड हमारे हाफ डबल क्रोशे आएंगे और बीच में हमारे डबल क्रोशे रहेंगे। तो 8 4 18 4 8 इस तरह से हमारे ये स्टिचेस चलेंगे। तो ये 18 अभी मैं डबल क्रोशे कर रही हूँ। 18 डबल क्रोशे होने के बाद हम 4 डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से स्टिचेस आपको समझ में आ रहे हैं। काउंट कर लेंगे हम, काउंट करने से हमें पता चल जाएगा और हम फिर अपने ये क्रोशे शुरू कर लेंगे। अब ये डबल क्रोशे कर लिया हमने, ये हमारे लगभग पूरे होने वाले हैं 18 डबल क्रोशे। उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशे शुरू करेंगे। ये 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे और 3
4 हाफ डबल क्रोशे। इसके बाद 8 ये कुछ धागा अटक सा गया है, इसे पहले ठीक कर लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, ये वूल प्लाई से बनी होती है, यानी अलग अलग धागों से बनी हुई होती है, तो कई बार भी धागे आपस में अटक जाते हैं क्रोशिया हुक की वजह से। अब हम यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 8 सिंगल क्रोशिया हमने स्टार्टिंग में भी बनाए थे और हमने एंड में भी बनाए हैं। तो हमारे यहाँ ये फेस के मास्क का शेप लेते चले जाएंगे इस तरह से स्टिचेस। आपको लगता है कि आपको ये याद नहीं रहेगा कि कितनी चेन के बाद या कितने फंदों के बाद आपको कौन से वाला स्टिच लेना है, तो आप यहाँ पर मार्कर के लिए आप पिन वगैरह या थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से क्रोशिया करते आ रहे हैं तो आपको स्टिचेस की पहचान बहुत आसानी से हो जाएगी। देखिए ये है हमारे सिंगल क्रोशिया। अब हम टर्न करेंगे, टर्न करके हम एक चेन लेंगे। चेन हमारा ये पहला सिंगल क्रोशिया काउंट होगा, तो हम ये नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस चीज़ का यहाँ पर हमें खास ध्यान रखना है ताकि हमारा ये दोनों कॉर्नर से एकदम अलाइन रहे, ये मास्क दोनों कॉर्नर से। फिर हम टर्न करके 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 8 सिंगल क्रोशिया के बाद हम 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं अब हमें। देखिए ये पहचान हो जाती है अलग से। आप अगर ध्यान से देखेंगे इन स्टिचेस को तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक ये 4 हाफ डबल क्रोशिया किस तरह से दिखाई देते हैं। ये हो गए हमारे सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ से हम काउंट भी कर सकते हैं ऊपर से ये। अब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने धागा आगे किया, चेन में से निकाला धागा क्रोशिया से साथ और तीनों फंदों का एक बना दिया। फिर से चेन में से निकाला, तीनों फंदों का एक, ये है हाफ डबल क्रोशिया। तीनों फंदों का एक, ये 4 हाफ डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। और फिर उसके बाद हमें 18 डबल क्रोशिया बनाना है। बिल्कुल ये पैटर्न हमें ध्यान में रखना है और हमें सारा ऊपर तक मास्क इसी तरह बनाना है। आप इसको बार बार नाप कर भी देख सकते हैं। आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आपको कितना बड़ा रखना है मास्क, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है आपको, यानी कि उसकी ब्रेड्थ कितनी रखनी है आपको, ये आप नाप कर आसानी से देख सकते हैं बार बार। यहाँ सिलाइयाँ नहीं है, सिलाइयों में आपको परेशानी होती है नापना, लेकिन यहाँ क्रोशिया है। आप क्रोशिया के धागे को हटाकर अच्छे से नाप सकते हैं आपको कितना लंबा ये रखना है। थोड़ा सा साइज बड़ों का, बच्चों का साइज में थोड़ा सा फर्क आता है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1-2 सिलाई आप कम बनाएं या 1-2 सिलाई आप ज़्यादा बनाएं, जिसका जैसा फेस हो उस हिसाब से। अब यहाँ पर फिर हमें 4 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं और 8 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो इस तरह से ये हमारा पूरा सेकेंड लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी सेकेंड रो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बस इसी तरह से हमें सारी रोज कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर हम टोटल 11 रोज बनाएंगे, या कम ज़्यादा करना है आपको बच्चों के हिसाब से तो आप 9 रोज के बाद मेजर कर सकते हैं कि कितना आपको लेना है। देखिए पहला फंदा हमें हमेशा चेन लेना है और फिर सेकंड वाले फंदे से हमें शुरू करना है। देखिए इसकी शेप थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है। हाफ डबल क्रोशिया के साथ वो चौड़ा होना शुरू हो जाता है। ये है हमारे 8 सिंगल क्रोशिया, यहाँ से यहाँ तक ये है डबल क्रोशिया। ध्यान से देखिए आपको फंदों की पहचान हो जाएगी। ये है डबल क्रोशिया, वो था हाफ डबल क्रोशिया, ये है डबल क्रोशिया, फिर ये हाफ डबल क्रोशिया 4
और उसके बाद ये है सिंगल क्रोशे। बिल्कुल इसी तरह से बनाते बनाते हम करीब 9 लाइंस, यहाँ पे 9 रोज कंप्लीट करेंगे अपने। और 9 रोज कंप्लीट करने के बाद हम फिर आगे आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया आप। अब ये देखिए ये हमारी 8 रोज कंप्लीट हो गई हैं। इन्हें एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 रोज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इन 8 रोज के कंप्लीट होने के बाद अब हम ये यहाँ पर इस धागे को एंड करेंगे। सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि हमारा यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। नीटनेस जब भी दिखेगी, और ये नीटनेस तभी आएगी जब आपको मैंने बताया था क्रोशे करते हुए कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक फंदा फर्स्ट चेन लेनी है और फिर सेकंड वाले डबल क्रोशे से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर हम इसे एक और चेन लेकर और इसे यहीं पर बंद कर देंगे। इस थ्रेड को काट देंगे और इसको हटा देंगे, ये अलग हो गया। अब इस धागे को यहाँ पर टाइट बंद कर देंगे। टाइट बंद करने के बाद अब हम इसे धागे को अंदर अच्छी तरह से टक कर देंगे। ये अच्छे से टक करके इसमें नीटनेस दिखाई देगी। देखिए इसको हम अच्छे से टक कर देंगे। सभी धागे जो दूसरा धागा है हम उसे भी अच्छे से टक कर लेंगे। ये अच्छे से जो ये टक हो जाएंगे तो फिर ये बाहर नहीं निकलेंगे और वो बुरे नहीं दिखेंगे, नीटनेस दिखाएगी ये आपको अपने काम में। और ये करने के बाद हम इलास्टिक अपनी इसमें अटैच कर देंगे। यहाँ मैं आपको एक दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से इलास्टिक को अटैच करा है। सुई धागे की मदद से आप ऐसे ही ये दोनों साइड आप इसे अटैच कर दीजिए। देखिए इस तरह से ये अटैच हो गई है। अब ये हमारा मास्क बिल्कुल तैयार है। ये मास्क आपका वायरस प्रोटेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत सारे छेद हैं। देखिए मैं दूसरा वाला भी दिखा रही हूँ। इसमें हमने 11 रोज करे हैं और इसमें हमने 8 रोज करे। अब ये हमारा वायरस प्रोटेक्ट नहीं है, तो इसे वायरस प्रोटेक्ट बनाने के लिए या कोविड-19 वायरस प्रोटेक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पर टिश्यू पेपर लगाना होगा। और ये टिश्यू पेपर को रोकने के लिए हमें ये चेन बनानी होगी। अब इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले नॉट बनाएंगे, धागे को मोड़कर और एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारी नॉट तैयार हो गई है। अब इस नॉट से हम इसे अपनी मास्क में अटैच कर लेंगे एक साइड पर, जहाँ पर डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे खत्म हो रहे हैं या डबल क्रोशे शुरू हो रहे हैं उस जगह पर। ये हमारी अच्छे से अटैच होने के बाद हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। ये सारी चेन हम इतनी बनानी है हमें चेन कि ये हमारे दूसरे साइड पर आसानी से आ जाए। ना तो ये ज़्यादा खींचे धागे और ना ही ये ज़्यादा ढीला रहे, ताकि वो हमारे टिश्यू को या हमारे हैंकी को अच्छी तरह से होल्ड कर सके। देखिए ये हो गया पूरा। अब मैं इसको यहीं पर अटैच करके और अपना धागा हटाऊंगी। देखिए इसे यहाँ पर अटैच इस तरह से करना है। फिर इसके बाद एक चेन बनानी है। यहाँ पर ये चेन बनाने के बाद एक और चेन बनाकर और फिर हम इसे यहाँ पे हटा देंगे। ये बनाई चेन और अब फिर हम इसे धागे को खींच के काट दें और फिर उस धागे को उस चेन को टाइट कर दें। दोनों साइड हो गए। इसी तरह से हम इसे दूसरी साइड भी बनाएंगे। इसको भी अच्छे से हमने अंदर की तरफ टक कर दिया। दोनों साइड इस तरह बनाने के बाद ये कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा। ये दोनों हमारे बन गए।
अब इसका क्या फ़ायदा है, अब इसमें हम ये हैंकी रखेंगे। ये हैंकी आप इसकी जगह टिश्यू भी लगा सकते हैं, इसकी जगह आप टिश्यू क्लॉथ भी लगा सकते हैं। और इसको इस तरह से लगाकर और आप इसके कॉर्नर्स को मोड़ दीजिए, ये कॉर्नर भी मोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको एक छोटा हैंकी लेना है जो आपको ये ज़्यादा लेयर्स भी ना दिखाई दे और मतलब आपको सांस लेने में भी तकलीफ ना हो और आपको वो वायरस प्रोटेक्ट भी रहे। और फिर इसको हम यूज़ करेंगे। देखिए ये अब हम इसे कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से कोविड वायरस से प्रोटेक्शन हमें देगा। जब आप आए तो इसको फिर धो लीजिए। आप इसके जो आपने हैंकी लगाया है उसको भी धो सकते हैं, आराम से वॉश कर सकते हैं, वॉशेबल है वो भी, और ये भी वॉशेबल है। तो वायरस से भी बचाएगा, ठंड से भी बचाएगा और देखने में भी सुंदर लगेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।